आज हम सभी लोग पढ़ेंगे नागार्जुन निर्धारित काव्य। नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध रचना है अकाल और उसके बाद। इसी के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ठीक, यह नागार्जुन जी का अकाल और उसके बाद रचना है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जो कि हमारे बीए के पाठ्यक्रम में है। जो इसका व्याख्या के लिए प्रश्न हमारी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना बन रही है। अतः इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद रचना से लिया गया है। अब इसके व्याख्या के बारे में हम देखेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कवि नागार्जुन अकाल की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अकाल पड़ने पर कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अर्थात वर्षा के बिना फसलें नष्ट हो गई और अनाज का एक भी दाना पैदा न हुआ। अतः घरों में कई दिनों तक न तो अनाज पीसा गया और न ही चूल्हा जला। कवि आगे कहता है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। आगे इसके बारे में कवि कहता है कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, अर्थात अकाल ने मनुष्य और पशु के बीच का अंतर समाप्त कर दिया। दोनों की एक जैसी स्थिति थी, दोनों अन्न के एक एक दाने के लिए तरसते थे। शरीर अशक्त हो गया और लोगों को अपनी सुध बुध नहीं रही। इसी अशक्तता की स्थिति में कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त। इसी अशक्तता की स्थिति में कानी कुतिया भी कई दिनों तक कवि के पास सोई। खाना न बनने से घर के सारे काम ठप पड़ गए। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। खाना न बनने से घर के सारे काम ठप पड़ गए। दीवारों पर छिपकलियाँ स्वच्छंद होकर घूमने लगी और चूहों को भी खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। ठीक, इसका अध्ययन आप लोग ठीक ढंग से कर लेंगे, याद कर लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना बनती है।